हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मुग़ल कालीन निर्माण कार्य, यानी कि मुग़लों के समय में जो भी निर्माण हुए हैं उन सभी को जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मुग़लों के समय में काफ़ी सारे महल बनाए गए हैं, मस्जिद बनाए गए हैं और दुर्ग बनाए गए हैं, बहुत सारे नगरों को बसाया गया है। तो ये सभी जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। साथ ही अभी जो है एग्ज़ाम्स जो है रेलवे का भी होने वाला है, तो उसमें तो जो है 100% जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल कालीन निर्माण कार्य से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पहला है, काबली बाग का निर्माण किस मुग़ल शासक ने करवाया था? काबली बाग। तो काबली बाग का निर्माण जो है दोस्तों वो बाबर ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बाबर। देखिए, ये जो काबली बाग है ये सुनने में लग रहा होगा कि ये कोई बगीचा है, लेकिन ये बगीचा नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक मस्जिद है जो कि भारत के हरियाणा के पानीपत में स्थित है। और इसे जो है 1527 ईस्वी में सम्राट बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें इब्राहिम लोदी जो है हार गया था, और इसी जीत के उपलक्ष्य में जो है बाबर ने जो है ये मस्जिद का निर्माण करवाया था। और ये जो मस्जिद है इसका जो नाम है बाबर ने अपनी पत्नी के नाम पे रखा है, और बाबर की पत्नी का नाम क्या था? वो था काबली बेगम, और इसी के नाम पर जो है काबली बाग मस्जिद का नाम पड़ा है। अगला करते हैं। अगला है, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? तो दीन पनाह जो नगर है इसकी स्थापना जो है वो हुमायूं ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हुमायूं। इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो दीन पनाह जो शहर है इसकी स्थापना जो है मुग़ल बादशाह हुमायूं ने किया था, और हुमायूं ने साल 1533 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। साल 1540 में शेर शाह और हुमायूं के बीच में जो है युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध, जिसमें जो है ये दीनपना शहर जो है नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों शेर शाह ने जो है दीनपना के खंडरों पर जो है अपनी राजधानी का निर्माण करवाया था, जिसे पुराना किला कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला है, पुराना किला का निर्माण किसने किया था? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पुराना किला का निर्माण जो है जो दीन पनाह नगर था जिसकी स्थापना जो है हुमायूं ने किया था, और जब बिलग्राम का युद्ध हुआ तो उसमें शेर शाह सूरी ने जो है दीन पनाह नगर को जो है उजाड़ दिया था, और उसी जगह पर जो है अपनी राजधानी बनाया था, जिसे पुराना किला कहा जाता है। तो पुराना किला का जो है निर्माण जो है किसने किया था? तो ये शेर शाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा काफ़ी फेमस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। काफ़ी सारे एग्जाम से पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि हुमायूं का जो मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो हुमायूं का जो मकबरा है, बहुत सारे लोग जो है सोच लेते हैं कि हुमायूं ने इसका निर्माण कराया था, और जो है आंसर जो है डी कर देंगे, यानी कि हुमायूं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। हुमायूं का जो मकबरा है इसका निर्माण जो है हुमायूं ने नहीं करवाया था, बल्कि हाजी बेगम ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, हाजी बेगम। और देखिए, हाजी बेगम का जो है एक और नाम है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम को ही हाजी बेगम कहा जाता है। तो ऑप्शंस में आपके हाजी बेगम रहे या हमीदा बानो बेगम रहे, दोनों एक ही है। और ये हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। तो इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि देखिए, दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित हुमायूं का जो मकबरा है वो मुग़ल सम्राट हुमायूं की पत्नी हामिदा बानो बेगम ने बनवाया था। और इस भवन के जो वास्तुकार थे वो थे सैयद मुबारक इब्न मिराक घियातुद्दीन, एवं उसके जो पिता थे मिराक घियातुद्दीन, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरत शहर से जो है विशेष रूप से जो है हुमायूं का मकबरा को बनाने के लिए बुलाया गया था। इसका निर्माण जो है 1565 से लेकर के 66 के बीच में कराया गया था। अगला करते हैं। अगला है आगरे का किला। आगरे का किला का निर्माण किसने
किया था? तो आगरे का किला का निर्माण जो है वो अकबर ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अकबर। नेक्स्ट है फतेहपुर फतेहपुर सीकरी महल। फतेहपुर सीकरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी महल का जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अकबर। और ये फतेहपुर सीकरी जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो यूपी के आगरा में। अगला है जो दोस्तों, अगला भी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में जो है कई बार पूछे गए हैं। तो इसको सबसे पहले जो है वीवीआई कर लेते हैं। दिल्ली के लाल किले में बना दीवाने आम और दीवाने खास को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में जो बना है दीवाने आम और दीवाने खास को किसने बनवाया था? तो दिल्ली में जो लाल किला है उसमें जो दीवाने आम और दीवाने जो खास है वो बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, शाहजहां। और शाहजहां को दोस्तों पता ही होगा आपको कि वास्तुकला के दृष्टिकोण से शाहजहां के शासनकाल को जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट्स जो है आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो है स्वर्ण युग जो है किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। और शाहजहां ने ही जो है दिल्ली के लाल किले में जो है दीवाने आम और दीवाने खास को बनाया था। आइए जान लेते हैं कि दीवाने आम और दीवाने खास का क्या अर्थ है या फिर ये क्या होता है। तो देखिए, दीवाने आम का अर्थ है यह सार्वजनिक दर्शकों का हॉल था जहां बादशाह आम जनता से मिलते थे। ये एक जो है हॉल था जहाँ पर जो है जो बादशाह जो होते थे वो आम जनता से मिलते थे और उन्हें न्याय देते थे। इसे ही दीवाने आम कहा जाता था, यानी कि आम लोगों के लिए ये जगह था जहाँ पर आकर के वो बादशाह से मिल सकते थे। वहीं दीवाने खास, ये खास लोगों के लिए होगा, नाम से पता चल रहा है। यह निजी दर्शकों का हॉल था जहाँ शाहजहां जो है अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा करते थे और महत्वपूर्ण जो आगंतुक होते थे उनसे वो मिलते थे। दोस्तों देखिए, यदि एग्जाम से पूछा जाता है कि दिल्ली के लाल किला का जो है दिल्ली के लाल किले में जो जो दीवाने आम है और दीवाने खास है उसका जो है निर्माण किसने करवाया था, तब तो आंसर शाहजहां हो जाएगा। लेकिन यदि पूछा जाएगा कि फतेहपुर दिल्ली के लाल किले के अलावा जो है फतेहपुर सीकरी में भी जो है दीवाने आम और दीवाने खास है, तो अगर फतेहपुर सीकरी का जो है दीवाने आम और दीवाने खास पूछा जाएगा तो उसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बना जा सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। और एग्जाम्स में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कभी कभी जो है आंसर जो है अकबर हो जाता है तो कभी जो है आंसर जो है वो शाहजहां हो जाता है। तो जब दिल्ली का दीवाने आम दीवाने खास पूछा जाएगा तब जो है आंसर क्या होगा, तब वो जो है शाहजहां होगा। तो इसीलिए देखिए मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन में लिखा हूँ दिल्ली के लाल किले में बना दीवाने आम और दीवाने खास, तो इसका जो निर्माण जो है वो शाहजहां ने किया था। लेकिन वहीं यदि पूछा जाएगा कि फतेहपुर सीकरी का दीवाने आम फतेहपुर सीकरी का जो है इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था और यह जो है एक निर्दिष्ट हॉल था जहां बादशाह हर सुबह बैठकर आम जनता की जो है याचिकाएं सुनते थे। वहीं दीवाने खास जो फतेहपुर सीकरी का है ये सम्राट अकबर ने इसे खास अपने प्रतिष्ठित मेहमानों के मनोरंजन के लिए बनवाया था। अगला है जोधाबाई महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधाबाई महल का जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था और ये कहाँ पर है? तो ये है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा का जो है निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अकबर। और ये जो बुलंद दरवाज़ा है ये कहाँ पर है? तो ये भी है फतेहपुर सीकरी में।
तो इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं दोस्तों कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी जीत की खुशी में 1573 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला है अकबर का मकबरा। हुमायूं का मकबरा भी हम लोगों ने देखा था। अब है कि अकबर का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था। तो अकबर का मकबरा का निर्माण जो है वो जहांगीर ने करवाया था, जो कि कहाँ पर है, सिकंदरा में। और सिकंदरा भी कहाँ पड़ता है, यूपी में ही पड़ता है। तो अकबर का जो मकबरा है इसका निर्माण जो है वो कराया गया था जहांगीर के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है एतमादुल्ला का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था। तो एतमादुल्ला का मकबरा का निर्माण जो है वो नूरजहां ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये जो मकबरा है एतमादुल्ला का मकबरा, ये है आगरा में। दोस्तों एतमादुल्ला का जो मकबरा है ये भारत का ऐसा पहला मकबरा है जिसका निर्माण जो है पूरी तरह से संगमरमर से किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा मकबरा है जिसका निर्माण जो है पूरी तरह से संगमरमर से किया गया है। तो वो है एतमादुल्ला का मकबरा। इसका जो निर्माण है वो 1622 से लेकर के 1628 के बीच में कराया गया था। नूरजहां ने इस मकबरे का जो है निर्माण जो है अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग के लिए करवाया था। और यह मकबरा जो है यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है जहांगीर का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था। तो जहांगीर का मकबरा का निर्माण जो है वो नूरजहां ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नूरजहां। और ये जहांगीर का मकबरा जो है वो कहाँ पर है, तो ये जो है वो है शहादरा में। शहादरा में है, जो कि पड़ता है लाहौर में। तो याद रखना है कि जो जहांगीर का जो मकबरा है इसका निर्माण तो जो है नूरजहां ने करवाया था, और ये कहाँ पर है, शहादरा में। और शहादरा कहाँ पड़ता है, लाहौर में। अगला देखते हैं। अगला है फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद। देखिए दिल्ली में भी जामा मस्जिद है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का जो जामा मस्जिद है उसके बारे में, कि फतेहपुर सीकरी का जो है जामा मस्जिद इसका निर्माण जो है किसने करवाया था। तो अगर दिल्ली का जामा मस्जिद पूछा जाएगा तो सबको पता है कि दिल्ली का जामा मस्जिद जो है वो शाहजहां ने करवाया था। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है फतेहपुर सीकरी का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अकबर। अगला करते हैं। अगला जो है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो है बताने का जरूरत ही नहीं है, हम लोग सभी जो है बचपन से पढ़ते आए हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में जो है पूछे जा सकते हैं कि जो ताजमहल का जो निर्माण जो है वो का निर्माण जो है 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1648 ईस्वी में पूरा हुआ था। ताजमहल जो है आगरा में यमुना नदी के दक्षिण किनारे पर बना हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है ये कि ताजमहल के डिजाइनर कौन थे, तो वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो लाल किला का जो निर्माण है वो करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां। और दोस्तों याद रखना है कि वास्तुकला के दृष्टिकोण से शाहजहां के शासनकाल को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला है रबिया उद्दौरीन का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था। तो रबिया उद्दौरीन का जो मकबरा है इसका निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब। तो राइट आंसर हो जाएगा
बी औरंगजेब। और ये कहाँ पर है? तो ये है औरंगाबाद में। तो बीबी का मकबरा को ही दोस्तों रबिया उद्दौरीन का मकबरा कहते हैं, जो कि औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र भारत में स्थित एक मकबरा है। तो याद रखना है, बीबी का मकबरा हो या फिर रबिया उद्दौरीन का मकबरा है, ये दोनों एक ही है। और इसका निर्माण जो है ये कहाँ पर है? तो ये है औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसका निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। और इसे 1660 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। अगला है बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बादशाही मस्जिद का निर्माण जो है वो औरंगजेब ने करवाया था। अगला है मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शाहजहां। और लास्ट जो है दोस्तों, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जोड़ देंगे कि आतरकीन का दरवाज़ा जो है किसने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा भी हम लोगों ने पढ़ा कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी में। और एक और जो एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो है आतरकीन का दरवाज़ा। तो आतरकीन का दरवाज़ा जो है किसने बनवाया था? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। साथी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।